नारे हमद बीज खुदा का कलाम है, बोने वाला मसीह है। जो कोई इस बीज को पाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसका 12वां बाब और उसकी 34वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मोहब्बत के कानून को समझना इसके बारे में सुनेंगे। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद उसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। फकीयों और फरीसियों में से आज की अंजील मुकद्दस में फकी नुमाया है। उसने उसे दुरुस्त समझा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी खुलेपन और समझबूझ के लिए उसकी तारीफ की। फकी ने खुदावंद यीशु मसीह से एक सवाल पूछकर शुरू किया, सबसे पहला हुक्म कौन सा है? उस वक्त फकी और फरीसी अक्सर इस सवाल पर बहस करते थे कि कौन से अहकाम सबसे अहम है। तुरात पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों से उन्होंने 613 अहकाम अक्स किए थे। उनमें 10 अहकाम और मुतअद्दिद रस्मी और दीवानी कवानीन थे जिनकी उन्हें पाबंदी करनी थी। कुछ मजहबी रहनुमाओं ने सिखाया कि तमाम 613 अहकाम यकसां अहम हैं। इन अहकाम के अलावा रुबानी रिवायात ने भी तफसीली तफसीर पेश की है कि उनको कैसे पूरा किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह इस बहस में दाखिल होता है और तस्निया शरा उसका 6वां बाब और उसकी आयात 4 और 5 और अहबार उसका 19वां बाब और 18वीं आयत का हवाला देते हुए जवाब देता है। सुन आए इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानिद प्यार कर। ये 2 अहकाम सबसे ज्यादा मरकजी फराइज जिनके लिए हम कहते हैं खुदा की मोहब्बत और पड़ोसी से मोहब्बत के वाज़े अल्फाज थे। मजीद बरा वो 10 अहकाम का दोहरा खलासा थे जो अहदनामा कदीम के कवानीन में सबसे अहम है। जबकि बहुत से फकी और फरीसी बैरूनी कानून को तफसीली और रस्मी अंदाज में रखने के बारे में मोहतात थे, लेकिन वो अक्सर उसके मरकजी मानी को समझने और उस पर अमल करने में नाकाम रहे। खुदावंद यीशु मसीह अपने मुख्तसर जवाब में इस मानी को वाज़े करता है। वो खुदा के बहुत से अहकाम की अहमियत को रद्द नहीं करता, बल्कि उनके मरकजी मकसद को नुमाया करता है। रस्मी कवानीन और इखलाकी अहकाम जरूरी हैं और हमें मोहब्बत करने की हदायत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह दोनों पहलुओं को एक जामे हुक्म में यकजा करता है जो हर चीज का खुलासा करता है। और खुदावंद यीशु मसीह जाहिर करता है कि खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत कानून की हकीकी तकमील है और इसी बात का तकाजा खुदा हमसे करता है। खुदावंद यीशु मसीह अहकाम की जरूरत को रद्द नहीं कर रहा था, बल्कि इस बात पर जोर दे रहा था कि उनकी तामील दिल से होनी चाहिए। खुदा का कानून सिर्फ बैरूनी तामील के बारे में नहीं है, बल्कि मोहब्बत से बदला हुआ दिल पैदा करने के बारे में है।
ईमानी कवानीन और रसूमात जैसे रोजों में रोजा रखना, इतवार को पाक मास में शिरकत करना और एतराफ का सैक्रामेंट हासिल करना हमारी रूहानी जिंदगी में अपना सही मकाम रखते हैं। वो हमें तरतीब देते और हमें खुदा के करीब रखने में मदद करते हैं। ताहम हमें उनके गहरे मकसद को हमेशा याद रखना चाहिए। उनका मकसद खुदा और दूसरों के लिए ज्यादा मोहब्बत को फरोग देना है। इस मोहब्बत के बगैर इंतहाई सख्त बैरूनी मुशाहदात भी खाली रह सकते हैं। आज गौर करें कि हम खुदा के कानून के कितने फरमाबरदार हैं। सबसे अहम बात, अपने अंदर मोहब्बत की गहराई पर गौर करें। खुदा और पड़ोसी के लिए सच्ची मोहब्बत हमें खुदा के कानून की तमाम बैरूनी पाबंदियों को पूरा करने के काबिल बनाएगी, लेकिन यह वहां नहीं रुकेगी, क्योंकि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। हम इसे हमेशा बढ़ा सकते हैं और हमें इसे बढ़ाना चाहिए। मोहब्बत को हमारे फ़आल तावन की जरूरत होती है और यह हमारे अंदर काम करने वाले खुदा के फजल से बहती है। उसके फजल के बगैर हमारी मोहब्बत की कोशिशें नामुकम्मल हैं। अगर हम उसको समझते हैं और अपने पूरे दिल, जान, अकल और ताकत से मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, तो उस फकी की तरह खुदावंद यीशु हमसे कहेगा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आप हमें अपने पूरे दिल, अकल, जान और ताकत से आपसे मोहब्बत करने और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करने के लिए बुलाते हैं। आपने इस हुक्म को मुकम्मल तौर पर पूरा किया और आप हमसे ऐसा करने के फजल का वादा करते हैं। अपनी इलाही मर्जी की हर तफसील पर अमल करने में हमारी मदद करें और हमें हिकमत का तोहफा अता फरमाएं, ताकि हम आपके कानून को समझें और आपके इरादे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।